अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सबा कादरिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मतलबी इंसान की निशानियों पर है कि हम किस तरह से माहिरीन के मुताबिक हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा शख्स किस कदर मतलबी है, किसका इनसे रिश्ता सिर्फ मतलब के तहत है। ज़िंदगी में हम बेशुमार लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ताल्लुकात दोस्ती, मोहब्बत, शादी, रिश्तेदार, उस्ताद, कुलीग, शागिर्द की सूरत में किसी खुदगर्ज इंसान की सूरत में बन जाता है। यानी आपने नोट किया होगा कि माहिरीन इन चीज़ों को और तरह से देखते हैं, वो ताल्लुक के तौर पर नहीं देखते। कभी कभी हमारा खून का रिश्ता, हमारे खून के रिश्तेदार, खून के रिश्ता भी मतलबी हो सकता है। होता क्या है कि इंसान अपनी खुदगर्जी से हमारी ज़िंदगी जहर बना देता है। जब हमारा ताल्लुक किसी खुदगर्ज इंसान के साथ होता है, मतलबी इंसान के साथ होता है, वो हमारी ज़िंदगी को जहर बनाकर हमारा ज़हनी सुकून तबाह कर देता है। ये हमारा दोस्त भी हो सकता है, कुलीग भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, इवन हमारा शौहर या बीवी भी हो सकते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों पर अंधा एतमाद करने की बजाय उन पर ध्यान रखें। होता कुछ नहीं, बस हमें उनके साथ ताल्लुक़ रखने का तरीका सीखना चाहिए कि अगर हमें किसी मजबूरी, बेशुमार बार ऐसा होता है कि ताल्लुक़ मजबूरी की वजह से भी होता है, अगर हमें मजबूरी की वजह से निभाना पड़ रहा हो और आपको पता भी हो कि वो शख्स मतलबी है, खुदगर्ज है, तो ताल्लुक निभाने के तरीके और होंगे। यहाँ हम ये आपको ये बताते चलें कि हम सब में थोड़ी बहुत खुदगर्जी ज़रूर होती है, लेकिन ये खुदगर्जी इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी इंसान की खुशियाँ या सुकून ही बर्बाद कर दें। प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम आता कहाँ से है? हर शख्स मतलब परस्त होता है कहीं ना कहीं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरत के तहत, अपने गर्ज के तहत ताल्लुक़ बनाते हैं, लेन देन करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपने तक ही हमारा ये मसला होता है। दूसरे शख्स को हमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हम थोड़े बहुत मतलबी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजह से होते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ अचीव करनी होती है, लेकिन हम अपने मतलब की वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ नहीं देते। लेकिन जो खुदगर्ज शख्स होता है उससे नुकसान पहुंचता है। इसलिए कुछ पॉइंट्स, कुछ निशानियां खुदगर्ज इंसान की ये हैं। पहली निशानी, खुदगर्ज इंसानी अपना काम निकलवाने के लिए दरख्वास्त करने की बजाय ऑर्डर करता है। यानी वो रिक्वेस्ट नहीं करता, हाँ या ना की ऑप्शन नहीं देता। आपको ये नहीं कहता कि मेरा काम कर दोगे या नहीं कर दोगे, वो कहता है कि मेरा काम करो। यानी ये जो उसका एटीट्यूड है हमारे साथ, ईगो है, तो ये बताता है कि वो सेल्फिश है, वो मतलब परस्त है। अगर कोई शख्स हमारे आगे ऑप्शन रखता है हाँ या ना, अगर आप ना सिलेक्ट कर लेते हैं और आपका और उसका ताल्लुक बिल्कुल वैसे रहता है जैसे पहले है, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरा शख्स खुदगर्ज नहीं है। वरना आम तौर पर ज़ाहिरी मैं भी लोगों के साथ डील करती हूँ, तो मैंने नोट किया है कि खुदगर्ज इंसान आपको ऑर्डर नहीं करता, दरख्वास्त देता है। जैसे आपको कहेगा हाँ या ना की ऑप्शन देगा, लेकिन वो चाहेगा कि हाँ आप सिर्फ हाँ को सिलेक्ट करें, हालांकि उसने खुद ही ऑप्शन आपको दी होती है। लेकिन जैसे ही आप ना की ऑप्शन को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको बुरा लगता है और आपका ताल्लुक बिगड़ जाता है। बेशुमार बार हमें बहुत ज़्यादा बार पता नहीं चलता, हमारे अपने लोग ही हमें अब्यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे साथ मतलब परस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन हमें जैसे ही सपोर्ट हो कि दूसरा शख्स हमारे साथ खुदगर्जी कर रहा है, तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को उसकी बुराई से, उसके मतलब से, उसकी खुदगर्जी से बचा लेना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि खुदगर्ज इंसान दूसरों के जज्बात से कोई लेना देना नहीं होता, उसके लिए सिर्फ अपने जज्बात अहम होते हैं। वो आपके मामले में बिल्कुल सादा सा, झल्ला सा बन जाएगा। उसको सिर्फ
کہ کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو صرف اپنی ہوتی ہے، اس کو صرف اپنی فکر رہتی ہے۔ اچھا، خود غرض انسان تعلق کے شروع میں بہت بے حد مہربان بنتا ہے، بہت زیادہ مہربان بنتا ہے۔ مہربان بننے کے بعد کیا کرتا ہے، جو تعلق میں وقت گزرتا جاتا ہے، اس کا جو گراف ہے مہربانی کا، وہ نیچے گرتا ہے۔ خود غرض انسان کی سب سے بڑی نشانی میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شروع میں بہت زیادہ مہربان ہوگا، جو تعلق پرانا ہو جائے گا، وقت گزرتا جائے گا اس کے ساتھ، تو اس کا جو تعلق کا گراف ہے، اس کا جو مہربانی ہے، وہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گی۔ اور پھر جو اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کے وقت انتہائی اچھا بن جائے گا، اور جب اس کا مطلب پورا ہو جائے گا تو ماتھے پر آنکھیں رکھ لے گا۔ ابھی کل میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا، تو ایک لڑکی نے کہا کہ میں ایک لڑکی کے ساتھ تعلق میں ہوں، تو لڑکے کو جب مطلب ہوتا ہے تو مجھ سے بات کرتا ہے، مجھ سے رابطہ کرتا ہے، اور جب مطلب نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں، میں رابطہ نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں فوراً تو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ انسان ہمارے ساتھ کس طرح سے رہ رہا ہے، اس کا بیہیویئر ہمارے ساتھ کس طرح کا ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے رابطہ کرتا ہے فری ہو کر، تو ظاہری بات ہے وہ خود غرض ہے، مطلب میں ہے، تو اپنے مطلب کے وقت مصروفیت کہاں پر جاتی ہے؟ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ خود غرض انسان جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اپنی نیکی کا خوب ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے اس شخص کے ساتھ نیکی کی ہے، احسان کیا ہے۔ وہ خاموش نہیں رہتا۔ اگر کہیں غلطی سے یا آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بلائی کر لیتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ گواہ اکٹھے کرتا ہے کہ لوگوں کو بتا سکے کہ اس نے ہم پر یہ نیکی کی ہے، تاکہ ہم اس کی نیکی کے نیچے جھک کر، جو کہ اس نے ٹریپ کر کے کی ہے، ہم جھک جائیں، ہم دب جائیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے تو وہ اس نیکی کو آپ اور اپنے تک محدود رکھے، لیکن اگر اس کی بات کسی تھرڈ پرسن سے وہ جا کر رہا ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ وہ انسان آپ کے ساتھ بہت زیادہ مطلبی ہے، اور اس کو آپ کی ایموشن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے آپ کی ہیلپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے۔ ایک اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ خود غرض انسان اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد غائب ہو جائے گا، اور تب تک غائب رہے گا جب تک دوبارہ اس کو آپ کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ خود غرض انسان کبھی اپنی غلطی نہیں مانتا۔ وہ کچھ غلط کہنے اور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جو میں نے کیا اور کہا بالکل ٹھیک کہا، یعنی اس کے اندر اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا، یعنی اس نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہو یا کچھ غلط کیا ہو، تو کبھی اس بات کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ اس نے آپ کا کچھ نقصان کیا ہے۔ اس بات کو کبھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ خود غرض انسان کو لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ خود غرض انسان کو ہمیشہ اپنی بات، اپنی چیزیں، اپنے کام دوسروں سے بہتر لگتے ہیں۔ خود غرض انسان کو کبھی کسی اور انسان میں کوئی خاص خوبی نظر نہیں آتی، صرف اس کو اپنا کام، اپنی چیزیں، اپنی بات، ہر چیز اس کو اپنی ہی اچھی لگتی ہے، دوسرے کا اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ خود غرض انسان ذرا کی تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ اپنے کیے گئے کسی کام کی منفی فیڈ بیک اپنے تک نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس کا ذہن اس بات سے بڑا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ خود غرض انسان جھوٹ بولتا ہے، مطلب انسان آپ کو بہت زیادہ جھوٹ بولے گا۔ کوئی دکھ آ گیا اس کو بڑھا کر بتائے گا، کوئی تکلیف آ گئی اس کو بڑھا کر بتائے گا، چیزوں کو بڑھا کر بتانے کی بیماری اس کے اندر ہوتی ہے۔ خود غرض انسان چاہتا ہے کہ صرف اسی پر توجہ دی جائے، نہ وہ خود کسی پر توجہ دیتا ہے، اور جو انسان اس کے ساتھ تعلق میں ہوتا ہے اس انسان کو بھی کسی پر توجہ نہیں دینے دیتا۔ خود غرض جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اوپر مل مار لیتا ہے، آپ کے اوپر قابض ہو جاتا ہے کہ ساری توجہ مجھے ہی دے دو۔ خود وہ جو مرضی کرے، لیکن آپ کو کہے گا کہ آپ کی ساری توجہ میری ہے، اور اپنی توجہ کسی اور کو نہیں دینی، حالانکہ خود اپنی توجہ جس کو مرضی دیتا رہے۔ خود غرض انسان کو کسی کی بات سے
कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसीलिए किसी की बात सुनने की बजाय हमेशा अपनी बात दूसरों को सुनाता है। खुदगर्ज इंसान अपनी बात सुनाने में घंटों लगा देगा, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा इंसान बोलने की बारी आएगी, उसके बात सुनने के लिए उसके पास वक़्त नहीं होगा। खुदगर्ज इंसान को बोलने का बहुत शौक होता है, सुनने का नहीं। वो अच्छे लिसनर कभी नहीं हो सकते, वो दूसरों की तकलीफ को कभी नहीं सुनते। बड़ाई बयान करता है, अपनी बातें बयान करता है, सिर्फ अपने आप बयान। जैसे ही आपकी बारी आती है बोलने की, तो उसका इंटरेस्ट ज़ीरो हो जाता है। खुदगर्ज इंसान किसी के लिए कुछ करने की बजाय दूसरों से सिर्फ अपना काम करवाता है। वो इस बात पर यकीन नहीं रखता कि ताल्लुक़ दो तरफ़ा होता है। ताल्लुक़ एक ऐसे रिश्ते को कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या है। लोगों को पता ही नहीं रिलेशनशिप किसे कहते हैं। यानी बेशुमार बार मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, रिलेशनशिप के अंदर हैं। शिट के अंदर से जान छुड़वाएं, बाहर निकलें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मोहब्बत की डेफिनेशन ही नहीं होती है। वो अपने आप को अब्यूज़ करवा रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं और उसको लव कह रहे होते हैं। ताल्लुक़ एक ऐसे रिश्ते को कहते हैं कि दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। यानी दो तरफ़ा होता है, एक तरफ़ा नहीं होता। खुदगर्ज इंसान को किसी की ज़रूरत से कोई दिलचस्पी नहीं होती, उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। यानी खुदगर्ज इंसान का ताल्लुक़ एक तरफ़ा होता है, सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं जानता। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप अपने आप को टॉक्सिक पीपल, बुरे रिश्तों से बचा लेंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्मूथली गुजारने के काबिल हो जाएंगे। मेरी आजकल की ज़्यादातर वीडियोस का टॉपिक रिलेशनशिप पर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रू रिलेशनशिप की डेफिनेशन नहीं जानते और अपने आप को गलत हाथों में देकर अपने आप को ट्रैप करवा लेते हैं, और लोग उनका बहुत फ़ायदा उठाकर, उनकी मासूमियत का, सादगी का फ़ायदा उठाकर उनके जज्बात से खेल जाते हैं। जिसके बाद मतलबी इंसान, धोखेबाज इंसान, झूठा मर्द तो बहुत सुकून से उस इंसान को छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। लेकिन वो शख्स जिसके साथ आपने धोखा, झूठ, मतलब परस्ती की होती है, वो इंसान आपकी चीज़ को हर इंसान पर इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को तंग बना लेता है। तो कोशिश करें, मेहरबानी करके दूसरों के साथ मतलब परस्ती को छोड़ें, दूसरों से एहसान लेना, दूसरों पर एहसान जताना छोड़ें, खुद भी अच्छी ज़िंदगी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ रहें। स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।